अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। और मैं हूं नेहा परवेज। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि साफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। रावलपिंडी की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने सजा सुनाई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कमरा अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई को 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड करवाया गया, तो दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने साफर केस की कार्रवाई और सरकारी वकला सफाई की तकर्री को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की जानिब से साइफर केस की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की जल्द समाअत की इस्तदा भी की। साबिक वज़ीर आज़म बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल में कैदी लिबास भी पहना दिए गए हैं। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने सजा सुनाई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कमरे अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई का 342 का बयान कमरे अदालत में रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने साइफर केस की कार्रवाई और सरकारी वकला सफाई की तकर्री को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की जानिब से साइफर केस की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की जल्द समाअत की इस्तदा भी की। साबिक वजीर आजम बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल में कैदियों का लिबास भी पहना दिया गया है। और नाज़रीन, अब बात करेंगे कुछ इंतखाबात की। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मर्दान में भी सियासी सरगर्मियां जारी हैं। पीके 60 में जमात इस्लामी की जानिब से जलसा आम मुनक्किद हुआ। जलसे से सेनेटर मुश्ताक अहमद कारकुनान से खिताब करेंगे। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल ज़ादा से। जी फैसल, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े शहर मर्दान में इलेक्शन 2024 के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी है। उम्मीदवार की जानिब से डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का पीके 60 में, जहाँ पर जमात इस्लामी का एक जलसा मुनक्किद हो रहा है, जिस पे कुछ देर बाद में सेनेटर मुश्ताक अहमद खान अपने कारकुनान का लहू गरमाएंगे। अगर बात की जाए इसी हल्के के, तो इसी हल्के में 2013 और 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। अगली बारी किसकी है ये हम देखेंगे 8 फरवरी को कि आवाम किसको वोट देते हैं और ये जीत। पीपल्स पार्टी ने सिंध समेत मुल्क में तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। NA 204 से GDA के उम्मीदवार मौसम अली खान अब्बासी का जलसे से खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 15 साल से इक्तदार में रहने के बावजूद भी सिंध के अवाम को कोई बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं कर सके। अवाम को चाहिए कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करे और अपनी पसंद का नुमाइंदा मुंतखब करे। हल्के से कामयाब होकर ऐवानों में आपकी आवाज और इस मुल्क को कौम की खदमत कर सकें। इस मौका पर एडवोकेट खालिद हुसैन शेख ने भी खिताब किया। SSP जामशोरा मोहम्मद तारिक नवाज की सरबराही में जिला भर के तमाम SDPOs और SHOs का इजलास हुआ। इजलास में जनरल इलेक्शन 2024 के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। SSP जामशोरा ने तमाम SDPOs और SHOs को हिदायत जारी की कि पोलिंग स्टेशन पे लगने वाले CCTV कैमरास को लगाने के प्रोसेस को खुद मॉनिटर करें। उन्होंने कहा कि जिला भर में 3400 पुलिस एहलकार और अफसरान मुकर्रर किए जाएंगे, जिस पर इंतहाई हसास पर 8 हसास पोलिंग स्टेशन पर 6 जबकि नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर 4 पुलिस एहलकार मुकर्रर किए जाएंगे, जबकि हर 10 पोलिंग स्टेशन पर एक सर्विलेंस टीम जिसमें 2 पुलिस मोबाइल्स शामिल होंगी। हाला शहर में अरबाब कम्युनिटी की जानिब से एक रोजा आर्थोपेडिक का फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां मरीजों को मुफ्त फिजियोथेरेपी, एक्सरे, BDM टेस्ट की सहूलियात फराहम की गई हैं। मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। मजीद जानते हैं अमजद राजपूत की इस रिपोर्ट में। की जानिब से एक रोज़ा आर्थोपेडिक का फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां मरीजों को मुफ्त फिजियोथेरेपी, मुफ्त एक्सरे, मुफ्त PDM टेस्ट, मुफ्त अद्वियात दी गई। कैंप में कराची के मशहूर डॉक्टर जिशान अरबाब, डॉक्टर फर्रुख मेमन, डॉक्टर मुल्क अरबाब ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि तो ये आर्थोपेडिक फ्री कैंप लगाया है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के हड्डियों से मुब्तला मरीज़ों को हम देख रहे हैं, जिसमें हड्डियों का टूट जाना, हड्डियों की कमज़ोरी और जोड़ों का घिस जाना, और बच्चों में जो पैर मुड़े हुए, जोड़ मुड़े हुए होते हैं, उन सब का इलाज हम कर रहे हैं और फ्री में कर रहे हैं। और इसमें हम 2 दिन की दवाई भी मुफ्त दी जा रही है। इसमें जो और सहूलतें दी जा रही हैं उसमें फ़िज़ियोथेरेपी
डॉक्टर फ़ारूक मेमन और डॉक्टर मुर्क अरबाब, ये भी जो है दोनों फिजियोथेरापी लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए फ्री फिजियोथेरापी का इंतज़ाम किया गया है। सर्दियाँ बढ़ी है, फालिज के मरीज़ आ गए हैं, उनको हम फिजियोथेरापी कर रहे हैं। फिजियोथेरापी एक इलाज है जिससे फालिज वगैरह के केसेस में बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी बेहतर हुई है, और घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, इसमें भी ये काफ़ी अच्छा है। डॉक्टर रीशा ने बहुत कैंप अच्छी लगाई है माशाल्लाह, एक्सरे भी करवाए हैं और फिजियोलॉजी भी कराई है, वो वगैरह जो टेस्ट वगैरह है वो भी फ्री हो रही है, और कोई भी यहाँ फीस वगैरह नहीं है। अच्छा काम किया है डॉक्टर ने, वो ऐसा होना चाहिए, हफ्ते हफ्ते में कैंप लगना चाहिए। गरीब आवाम आए, देखो कितनी आवाम आई है, बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है डॉक्टर ने। और मुझे भी हड्डियों में थोड़ा दर्द था, इसलिए मैं आया हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। वो माशाल्लाह बहुत डॉक्टर ने फ्री में दवाएं भी दी हैं और टेस्ट वगैरह भी हुई हैं। एनए 209 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार शाहजहां मरी, पीएस 40 के उम्मीदवार नवीद वडेरा ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था अवाम पीपल्स पार्टी से और हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। सांगड़ की अवाम तब्दीली चाहती है, हमें हिम्मत दे के कामयाब होकर सांगड़ और इस वार्ड की बेहतर खिदमत कर सके। इस मौके पर राना मुनव्वर राजपूत, मकसूदा बीबी, जफर बसरा, हुमायूं संगड़ा, मुश्ताक राजपूत, सकलैन रजा, मोहसिन राजपूत, लियाकत वारसी, रहमत बाजवा और दीगर ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि आप 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाकर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने में अपना हिस्सा डालें। जलसे में मुनव्वर राजपूत, मकसूदा बीबी ने उम्मीदवार नवीद डेरो शाहजहां मरी को अजरक का खूबसूरत चादर तलवार के तहाइफ भी पेश किए। टंडोवाला यार्ड के वार्ड नंबर 13 में जीडीए उम्मीदवार डॉक्टर रहीला गल मक्सी के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। 8 फरवरी को इंतखाबात इनकलाब बनकर इस कौम की तकदीर बनेगी। 8 फरवरी को तारे के निशान पर मोहर लगाकर रहीला गुल मक्सी को कामयाब करें। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम अब्बासी। 8 फरवरी का इंतखाब इनकलाब बनकर इस कौम की मुकद्दर बनेगा। इस दफा अपनों को वोट देना है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को वोट देना है। इन ख्यालात का इज़हार जीडीए की रहनुमा एडवोकेट अदीबा गुल मंसी ने वार्ड नंबर 13 में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए किया। इन्होंने कहा कि हमें पीर पगारा साईं पगारा का साथ देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका ये जोश, ये जज्बा और ये बलबला देख के यकीन करें मुझे दिली खुशी महसूस हो रही है, और मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात के बाद आप बच्चों में, आप बेटों में, आप भाइयों में कि इंशाअल्लाह ताला आप अपनी पोलिंग को 8 फरवरी जुमेरात के दिन भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह सजाएंगे, इसी तरह वोट कास्ट कराएंगे इंशाअल्लाह, इसी तरह फिर कामयाबी का नतीजा लेकर हमारे हेड ऑफ जीडीए की रहनुमा साबका सेनेटर और साबका ज़िले नाज़मान डॉक्टर आला गुलमंसी को NH 217 और PS 58 पर इंतखाबी निशान तारे पर मोहर लगाकर कामयाब करें। आपके मसाइल को हल। नसीराबाद में सियासी दंगल सज गया, सियासी गहमा गहमी जारी है। टिपल शाह के करीब गांव कैसर फकीर में एक पुरवकार जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें सरदार शाहनवाज खान इमरानी और PB 13 के नामजद उम्मीदवार मीर सादिक इमरानी के फर्जंद बिलाल सादिक इमरानी ने शिरकत की। मीर बिलाल सादिक इमरानी ने कहा है कि 5 साल साबिका दौरे हुकूमत में अपने करीबी दोस्तों को नवाजा और मनपसंद लोगों को नवाजता कर इलाके को खंडरात में तब्दील कर दिया। इलाके को महरूमियों के दलदल में धकेल देना अफसोसकुन है। आपके वोट की ताकत इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी के मीर सादिक इमरानी को जितवा कर अपना इंतकाम ले लें। 8 फरवरी को निकलकर तीर पर मोहर लगाकर कामयाब बनाएं। आपकी वोट आपकी इमानत और आपकी खुशहाली का जामिन है। इस मौके पर महमूद इमरानी, नियाज अली इमरानी, सिकंदर अली इमरानी ने भी खिताब किया। और अब आपको बताएं कि मठा टवाना का एक और नौजवान मुबैना तौर पर घरेलू तशद्दुद का निशाना बनकर मौत की वादी में चला गया। 28 साल नौजवान लाहौर में घर में मुलाजिम था। मालिकान ने इस पर तशद्दुद किया और सीढ़ियों से गिरने का बहाना बना लिया। उसे जनरल अस्पताल में फेंक कर चले गए। वालिद तारिक कुरैशी ने इल्जाम लगाया है कि बेटे पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। चनेवट में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों और LPG गैस शॉप मालिकान के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया है। महकमा शहरी दिफा ने क्रैकडाउन तेज कर दिया। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर की इस रिपोर्ट में। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चनेवट में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और LPG गैस शॉप्स मालिकान के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया। महकमा शहर दिफा ने क्रैकडाउन तेज कर दिया है।
और नाज़रीन, आपको बताएं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे हलकों में तब्दीलियां नजर आ रही हैं। कोटचट्टा के हलका N186 के उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नजीर अंजुम हमदानी से। कोटचट्टा के हल्का NA-186 की सूरत हाल दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार कर गई है। NA-186 में मुस्लिम लीग नून से नून लीग के सूबाई जनरल सेक्रेटरी अवैस अहमद खान लगारी और इनके मद्द मुकाबल पीटीआई के नामजद उम्मीदवार मार सजाद हुसैन छीना का आमना सामना है। शुरुआत में तो नून लीग के उम्मीदवार अवैस अहमद खान लगारी कहते थे कि मेरे मद्द मुकाबल उम्मीदवार मेरे आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन अब सूरत हाल इसके बरअक्स हो गई है। हल्का की बड़ी बड़ी बिरादरियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया है। यहाँ तक कि साबिक MNA व आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद खान लगारी ने भी गुज़श्ता रोज पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA के उम्मीदवार मार सजाद हुसैन छीना के हक में दस्तबरदार होते हुए हिमायत का ऐलान कर दिया है। पिछली दफा मेरे इलेक्शन पे तुसां जोर लाया अल्लाह दी मेहरबानी नाल बड़ी मेहरबानी नाल पता दी ई दफा हूं करे डबल जोर ला इतने कैंडिडेट वास्ते मार साहब वास्ते फहीम खान वास्ते मोहिउद्दीन खान वास्ते डबल जोर लाने ते इंशाल्लाह कामयाब कराने इनको ते गरूर ते तकब्बुर को तोड़ने लिहाजा असें जीत को यकीनी बनाने रात की मेहनत करनी है, स्पेशली पोलिंग के उत्ते। पोलिंग वाले दीवार ये बेईमानी करने की कोशिश करे सन, पोलिंग को रुकवाने की कोशिश करे सन, क्योंकि और खास तौर पे सरदार मोहम्मद खान लगारी सारे बड़े भाई हैं। मैं इन्हां इंतहाई मशहूर हाँ कि इन्हां सारी हिमायत का ऐलान किया। इसी तरह PP 290 पर मोहिउद्दीन खान खोसा और PP 291 पर फहीम सईद चंगवानी की हिमायत की। साबिक MNA के ऐलान से अब PTI के उम्मीदवार की पोजीशन। कश्मीर में आम इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए SSP ऑफिस में अहम इजलास हुआ। SSP बशीर अहमद ब्रोही ने इजलास की सदारत की। इजलास में दौरान इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर तमाम DSPs, SHOs, मुहर्रर, CIA, DIB, तमाम चौकी इंचार्ज हजरात और तमाम फील्ड अफसरान ने शिरकत की। SSP कश्मीर ने कहा कि इलेक्शन का पुरअमन इनकाद अवलीन तरजीह है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद और हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने के मुतालिक अहकामात जारी किए। अवाम पीपल्स पार्टी को दिल से चाहते हैं। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी ही कामयाब होगी। PS36 के उम्मीदवार साबिक वजीर सेहत अशरफ फजल पचीहो हाजी अली हसन जरदारी ने जलसे से खिताब किया। जलसे में रईस मियां खान, दोस्त अली रिंद, रजब अली रिंद, अब्दुल फताह रिंद, इमदाद रिंद, अली अकबर जवाली, सैयद फसी अहमद शाह, सैयद अमजद हैदर शाह, जामिन अली जरदारी, शेरबाज मरी, अख्तर रिंद, गुलाम रसूल बरोही, अली हसन बरोही भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के N39 बन्नू के उम्मीदवार मौलाना सैयद नसीम अली शाह के लिए साबिक नाजिम मुनीर खान की रिहाइशगाह पर इंतखाबी जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे से हाजी मुनीर, डिस्ट्रिक्ट खतीब मुफ्ती अब्दुल गनी, मलक समीनुल्लाह खान और मौलाना सैयद नसीम अली शाह ने खिताब किया। उनका कहना था कि बानी PTI के विजन को घर घर पहुंचाना हमारा नज़्बुल आइन है। कारकर्दगी की बुनियाद मुखालिफिन को शिकस्त फाश से दोचार करेंगे। तांदियावाली में कंजवानी के रिहायशी गुलकार साजिद देवान खूबसूरत आवाज के मालिक, आवाज ऐसी कि हर सुनने वाला दंग रह जाता है। गुलकार साजिद ऐवान नुसरत फतेह अली खान के शागिर्दों में शुमार होते हैं। साजिद देवान उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की कवालियां गाने गाकर शायकीन को हैरान कर देते हैं। तांदियावाली के गुलकार साजिद देवान अरसा 25 साल से उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के गाने गा रहे हैं। साजिद देवान का कहना है कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान से मुतासिर होकर शागिर्दी इख्तियार की। सानिया पेशावर पुलिस लाइन को 1 साल बीत गया। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में शोहदा के बुलंद दर्जात और इसाले सवाब के लिए खत्मुल कुरान का एहतमाम किया गया। गुज़श्ता साल आज ही के रोज पुलिस लाइन पेशावर की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान एक जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें पेश इमाम समेत 100 से ज्यादा पुलिस अफसरान व एहलकार शहीद जबकि 150 से ज्यादा एहलकार जख्मी हो गए थे। RPO कासिम अली खान और DPO इफ्तिखार शाह ने पुलिस के चाको चौबंद दस्ते के हमराह यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। शोहदाए पुलिस के बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं भी की गई।
खबर शामिल करें शक्करगढ़ से। आपको बताएं कि थाना सिटी की हदूद मोहल्ला रशीदापुरा में दर्जनों औबाश नौजवानों ने डंडों सोटों और लेस होकर घर पर धावा बोल दिया। हमलावर घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते रहे। सिटी पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए चंद औबाश नौजवानों को मोटरसाइकिल समेत धर लिया। वकुए की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में ओवरसीज फ्लड नौजवान पर डंडे सोटों से तशद्दुद करते देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी महकमाना गफलत और लापरवाही के बायस खस्ता हाली का शिकार होने से गंदम स्टॉक के लिए भी खतरा बन चुके हैं। लाखों रुपए मालियत से मज़कूरा कैरेज गोदाम बनाए गए जो मुनासिब देखभाल न होने की वजह से अपनी ज़बूं हाली का खुद हाल दिखा रहे हैं। गोदाम बिल्डिंग्स बोसीदा होने से गंदम भी खराब होने का खदशा है। मौसम बरसात में बारिशों के दिनों में गोदामों की छतें और दीवारों से बारिशी पानी रसने से बोरियों में जज्ब होने से गंदम न सिर्फ खराब हो जाती है बल्कि खाने के काबिल भी नहीं रहती। अवामी हलकों ने निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। कोट गुलाम मोहम्मद में पीपल्स पार्टी की इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में वर्किंग मुहिम जोरों शोर से जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर नवीद अहमद गुरचानी से। जी नवीद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। कोट गुलाम में पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में अपनी वर्किंग मुहिम जोर और शोर से जारी रखी हुई है। साबिक़ रुकन कौमी असम्बली MNA 212 के उम्मीदवार नवाबजादा मीर मुनवर अली खान टालपुर, पाकिस्तान पीपल पार्टी के साबिक़ MPA 47 के उम्मीदवार रईस हाजी नूर अहमद खान बुरगुरी ने मोहम्मद रफीक काछेले के गाँव मोहम्मद सलीम गेलरो में इंतखाबी कामों के सिलसिले में पावर शो की सूरत में कार्नर मीटिंग की। आफ्ताब अहमद गेलरो और तनवीर अहमद गेलरो ने तमाम मौजूदीन का इस्तकबाल किया और सिंध की सकाफत अजरक के तोहफे पेश किए। इस मौके पर नवाबजादा मीर अलादत खान टालपुर, मीर सुमेरुल्लाह खान टालपुर, तालका सदर हाजी रफीक अहमद खान बुरगुरी, चेयरमैन सादत अहमद खान बुरगुरी, चेयरमैन कादिर बख्श खान बुरगुरी, हाजी अल्लाह रखे दल और दीगर मौजूदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और पाकिस्तान पीपल पार्टी के जयालों ने यह वादा किया कि 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार साबका MNA 212 के उम्मीदवार मीर मुनवर अली खान टालपुर और PA 47 के उम्मीदवार रईस हाजी नूर अहमद बुरगुरी को बड़ी लीड से जितवाने का वादा किया। और कारकुनान से खिताब करते हुए साबका MNA मीर मुनवर अली खान टालपुर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी शहीदों की पार्टी है जो हमेशा पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी के जयालों ने खबरें RP बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस पे हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून टेक्सला के उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 12 मोहसिन अयूब खान अपनी इलेक्शन कैंपेन में असली शेर ले आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। असली शेर से लीगी वोटर्स और सपोर्टर्स खूब महसूस हुए। शेर को फौलादी जंजीर पहनाकर मोहसिन अयूब खान ने पकड़ रखा था। मुल्क भर में इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी है। फालिया के हल्का NA-69 में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार चौधरी नासिर इकबाल बोसाल का कादराबाद का दौरा, ताजरों से डोर टू डोर मिले और मुस्लिम लीग नून के निशान शेर पर मोहर लगाने का कहा। मज़ीद जानते हैं फालिया से फारूक चौधरी की इस रिपोर्ट में। जैसा कि मुल्क भर में इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, इलेक्शन कैंपेन के लिए फालिया के हल्का NA-69 में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार चौधरी नासिर इकबाल बुसाल का कादराबाद का दौरा, जिसमें कादराबाद के ताजरान ने उनको वेलकम किया। चौधरी नासिर इकबाल बुसाल हर दुकानदार के पास जाकर मिले और उनसे मुस्लिम लीग नून को वोट देने के लिए कहा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे मलिकवाल के दोस्तों का, साथियों का, कादराबाद का दोस्तों का, साथियों का, बिलखसूस आपके सारे जो ताजर बिरादरान हैं, इनका मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मेहरबानी की, मुझे आज यहाँ पे मदऊ किया। और इंशाअल्लाह ताला पहले भी आप कादराबाद के हवाले से जानते हैं कि हमारे इस पूरे शहर को तरक्की के राह पर चलाने के लिए जो हमारा किरदार है, मेरे वालिद साहब उनका, मेरे ताया चौधरी नवाज बुसाल साहब का, और उसके बाद जो मैं 13 से लेकर 18 तक रहा, वो जो इस इलाके की महरूमियाँ थी, कमियाँ थी, अल्लाह के फजल करम से वो दूर की, वो सब आपके सामने है। अल्लाह के फजल करम से हमने रोड भी यहाँ पे सैदा से कादराबाद रोड थी, गोजरा से कादराबाद रोड थी, गैस का एक यहाँ पे बड़ा दरीना मसला था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। टेलीफोन एक्सचेंज मेरे वालिद साहब के हाथों से उसका इफ्तिताह हुआ और इंशाअल्लाह ताला हमने अपने इस पूरे
شہر کی ترقی کے لیے وہ اپنا کام جاری و ساری رکھنا ہے. جو بھی یہاں پہ ابھی محرومیاں ہیں، مجھے پتا کہ کافی مسائل ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم نے یہاں پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے نیکسٹ جو اللہ پاک نے کرم کیا موقع ملا تو ایجوکیشن اور حیدرآباد کے لوگوں کو ان کے گھر کے اندر ہی جو ہے انہیں بہتر سے بہتر صحت اور تعلیم کی سہولیات. جیسا کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار MNA چودھری ناصر اقبال بسال کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے بھی اپنے حلقے میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے، آئندہ بھی اپنے حلقے میں ترقیاتی کاموں کو جاری رکھیں گے. سمندری میں الیکشن کے حوالے سے تیاریاں زور پکڑ گئیں. گاؤں 466 گاؤں بے میں ارائی برادری سمیت دیگر برادریوں کے بڑے اکٹھ نے حافظ ممتاز احمد، چودھری عادل پرویز اور چودھری فاروق ارشد کی حمایت کا اعلان کر دیا. رپورٹ کریں گے عبدالحی سباسی. عام انتخابات میں چند دن باقی اور سمندری میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی. NA 98 سے حافظ ممتاز احمد، PP 105 سے چودھری عادل پرویز اور PP 104 سے چودھری فاروق ارشد پر حلقہ کی عوام کی والہانہ محبت، جگہ جگہ جلسے جلوس اور کارنر میٹنگز. 466 گابے میں بھی ارائی برادری اور دیگر برادریوں کی جانب سے پورے پینل کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا گیا. میاں لیاقت علی، میاں مقصود احمد، مقبول گجر، بابا بشیر گجر، اقبال گجر، وسیم لکھن، میاں فاروق، میاں عمیر، میاں فہیم اختر، فیصل گجر، محمد حسین، رفیع کرتارپوری، خضر حیات گجر، میاں ناصر، میاں امین، محمد یاسین، سردار محمد سردار گجر، فرزند علی، محمد آصف سمیت دیگر کارکنان کی جانب سے چودھری طاہر پسوال، عادل پرویز گجر اور فاروق ارشد کا بھرپور استقبال کیا گیا اور گل پاشی بھی کی گئی. اس موقع پر چودھری عادل پرویز کا کہنا تھا کہ 8 فروری کا دن ہماری کامیابی کا دن ہوگا. مخالفین حلقے کی عوام کا ہم سے پیار اور اعتماد دیکھ کر گھبرائے ہوئے ہیں. مزید ان کا کہنا تھا کہ کامیاب ہو کر حلقے کی عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. آخر میں انہوں نے شاندار اکٹھ کرنے پر میاں لیاقت علی، میاں مقصود احمد سمیت اہلیان گاؤں کا شکریہ ادا کیا. خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن اس پہ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتائیں کہ گھوٹ کی پولیس کی بر وقت اور کامیاب کارروائی گجرانوالہ کے رہائشی 2 افراد کو اغوا ہونے سے بچا لیا گیا. گجرانوالہ کے عثمان علی اور ذوالفقار علی ڈاکو کے جھانسے میں آ کر کچرے کی طرف جا رہے تھے. SHO تھانہ کھمبرا امیر علی نے دونوں افراد کو اغوا ہونے سے بچا لیا. سستے داموں گاڑی خریدنے کے لیے کچرے کی طرف جا رہے تھے دونوں افراد کا انکشاف. شانگلہ کی تحصیل مارتون کے علاقے ماندوڑیا میں نامعلوم افراد N11 سے عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار اورنگزیب کی گاڑی پر حملہ، فائرنگ کی گئی. گن مین اصغر شاہ شدید زخمی ہو گیا. امیدوار اورنگزیب خود محفوظ ہے. DPO شانگلہ سجاد احمد صاحبزادہ کا کہنا تھا جوابی فائرنگ پر نامعلوم عناصر فرار ہو چکے ہیں. مقامی پولیس نے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے. دہشت گرد عناصر کی ناکام عزائم کو خاک میں ملا دیں گے. 8 فروری ظلم کے خلاف نکلنے کا دن ہے. پوری قوم نکلے اور ظلم کا بدلہ ووٹ سے دے. شمالی وزیرستان سے NA 40 کے امیدوار ملک اورنگزیب خان اور امیدوار PK 104 کے امیدوار الحاج نیک محمد خان کا تحصیل دتا خیل میں انتخابی جلسے سے خطاب. بولے 8 فروری کا دن تحریک انصاف کی جیت کا دن ہوگا اور تحریک انصاف حکومت کے احسانات کا بدلہ ووٹ کی صورت میں دے گی. عوام اس بار بھی جماعت اسلامی پر بھروسہ کریں. انشاءاللہ جماعت اسلامی مایوس نہیں کرے گی. جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار حاجی اکبر علی خان کا شمالی وزیرستان مداخیل قبیلے کے مشیران و نوجوان سے خطاب. بولے جماعت اسلامی کو اقتدار میں لانا ہوگا کیونکہ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس کے پاس تمام مسائل کا حل ہے. اس وقت جماعت اسلامی 27,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے. انشاءاللہ جیت یقینی ہے، بس قوم تیاری کرے. بہترین پروگرام کے انعقاد پر مداخیل طبی ٹول خیل کے نوجوان منتظمین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. افسوسناک خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ لکی مروت میں سرائے نورنگ کے علاقے کوٹکا شاہ جہاں میں کھیتوں سے 2 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں. شناخت امین اللہ وزیر اور کلیم اللہ عرف کنڈے کے نام سے ہوئی. لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سرائے نورنگ منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں.
खानका डोगरा में खुर्रम शहजाद शराजी, इमरान राजपूत और चौधरी जावेद राजपूत ने जलसे का एहतमाम किया। जलसे में लीगी रहनुमा सरदार मुबशर डोगर, सरदार मोहसिन डोगर, मियाँ इमरान हैदर डोगर, मियाँ अली अब्बास डोगर, चौधरी इमरान अशरफ चद्धड़ और मियाँ बाबर रजा डोगर ने भी शिरकत की। सरदार इरफान डोगर का कहना था कि नवाज शरीफ ही मुल्क को बहरानों से निकालने की सलाहियत रखता है। मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान में खुशहाली लाएगी, बेरोजगारी खत्म करेगी और महंगाई को कंट्रोल करके नया पाकिस्तान बनाने वालों की गलतियां सुधारेगी। जलसे में शिरकत करने वालों ने सरदार इरफान डोगर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। जानते हैं इस रिपोर्ट में। गली गली धोतियां मुल्क भर की तरह जिला मानसेरा की तहसील ओगी में भी इलेक्शन की गहमा गहमी जारी। पीके 39 से जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार हाजी इब्रार हुसैन तनोली की जनबा में मदीना कॉलोनी के नौजवान अकरम बसी खेल ने दोस्तों और खानदान समेत हिमायत का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर अतीक चांद। मुल्क भर की तरह जिला मानसेरा की तहसील उगी में भी इलेक्शन की गहमा गहमी जारी। पीके 39 से JUI जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद और पाकिस्तान राय हक पार्टी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हाजी इब्रार हुसैन तनोली के एजाज में मदीना कॉलोनी मलुकड़ा चिनार में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अमायदीन इलाका और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इसमें अकरम खान बसीखैल मदीना कॉलोनी मलुकड़ा चिनार अपने दोस्तों और बरादरी समेत हाजी अबरार हुसैन के काफिले में शामिल हो गए। इस मौका पर अकरम बसीखैल, मोहम्मद मुजीब खान, अवैस और दीगर दोस्तों का कहना था कि हम आमन्ना व सल्लमना इनके साथ हैं। इस तकरीब में सरबुलंद खान, मुफ्ती अमानुल्लाह शाजली, ज़हूर अहमद यूसुफजई और सफ़ीर अबरार तनोली ने खिताबात किए। अपने अपने खिताबात में सबका कहना था कि इंशाअल्लाह हाजी इब्रार हुसैन एक वर्कर आदमी है और हमेशा तामीर व तरक्की की बात की है। हम उनको कामयाब करवाएंगे और इंशाअल्लाह वो इलाके की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा। घोटकी में साबिक MNA चीफ सरदार मोहम्मद बख्श खान महर इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में सरहद के नवाही गांव मोहम्मद हाशिम महर पहुंचे। सरदार मोहम्मद बख्श खान महर पर फूलों की पत्तियां नछावर की गई। सरदार मोहम्मद बख्श का कहना था, हमने पिछली हुकूमत में इलाके में तरक्याती काम करवाए और अवाम की खिदमत की। कराची में गुलशन इकबाल नीपा पुल पर मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी और राहगीर खातून जख्मी हो गई। जख्मी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिम की शनाख्त अनवर खान और राहगीर खातून शांजा के नाम से हुई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कराची में गुलशन इकबाल नीपा पुल पर मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी और एक राहगीर खातून जख्मी हो गई हैं, जबकि जख्मी को जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम की शनाख्त अनवर खान और राहगीर खातून शांजा के नाम से हुई। मटियारी में खोसो इत्तेहाद के रहनुमा PS 57 के आजाद उम्मीदवार अब्दुल रज़ाक खोसो के हक में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत खोसो इत्तेहाद सिंध के सरपरस्त आला डॉक्टर नियाज खोसो अब्दुल रज़ाक खोसो कर रहे थे। रिपोर्ट कर रहे हैं अली फैजान। मटियारी में खोसा इत्तेहाद के रहनुमा PS 57 के आजाद उम्मीदवार अब्दुल रज़ाक खोसो की हिमायतियों की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें खोसा बरादरी के हजारों कारकुनान ने शिरकत की। रैली की क़यादत खोसा इत्तेहाद सिंध के सरपरस्त आला डॉक्टर नियाज खोसो अब्दुल रज़ाक खोसो कर रहे थे। उस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि उम्मीद है तो 8 फरवरी को इंशाल्लाह तब्दीली का एक नया सूरज निकलेगा इंशाल्लाह। हमारा जो मकसद है, हमने जो कैंडिडेट खड़ा किया है आज़ाद उम्मीदवार, हमारा सिर्फ जो है ना उनकी आवाज़ बन के आए हैं, मजलूम की, मटियारी के अवाम की, अपने बिरादरी के अवाम की, सबकी जो है ना सबकी हक की जंग हम। आज़ाद उम्मीदवार PS 57 अब्दुल रज़ाक खोसो ने कहा है कि मटियारी में बड़ी अक्सरियत रखने वाली हमारी खोसा बिरादरी है, जिसको हर दौर इक़्तिदार में नज़रअंदाज किया गया है। इसलिए इस बार हमने फैसला किया है कि इलेक्शन में हिस्सा लेकर मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाल्लाह इस बार 8 फरवरी को अवाम अपनी तकदीर बदलाएंगे और हमारे आज़ाद।
नाज़रीन, कोटरी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपको बताएं कि मोबाइल फोन ना दिलाने पर 13 साल लड़के ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। गरीबाबाद कॉलोनी के दानिश अबरू ने गले में फंदा लेकर फांसी ले ली है। लाश को बिलावल मेडिकल अस्पताल कोटरी मुंतकिल कर दिया गया, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने पोस्टमार्टम किए बगैर लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। फरसूदा रवायात के तहत हवा की बेटियों को कत्ल करने का सिलसिला न रुक सका। जैकबाबाद के थाना बकापुर की हुदूद गोठ अकबर जखरानी में गैरत के नाम पर खातून समेत 2 अफराद कत्ल कर दिए गए। मुलजिम अकबर जखरानी ने बेटी और नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़ये के बाद मुलजिम फरार हो गया। कत्ल होने वालों की शनाख्त अयूब जखरा और ज़ेबुन निसा के नाम से हुई है। नौजवान की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाक़या गैरत के नाम पर पेश आया है। मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस मुलजिम अकबर जखरानी को गिरफ्तार न कर सकी। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से इंडोनेशिया के कौंसल जनरल डॉक्टर जॉन कनकोरो हेडिन एग्राट की मुलाकात। पाक इंडोनेशिया दो तरफा तजारती और सकाफती ताल्लुकात, सरमाकारी समेत अहमियत की हामिल दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का कहना था कि पाक इंडोनेशिया दो तरफा ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। इंडोनेशिया के सरमाकार सरमाकारी करेंगे, हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। कौंसल जनरल कहते हैं कि आपके अवामी फलाह बहबूद के इकदाम लायके तहसीन हैं। साबिक वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने सूबाई असम्बली उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद हसन रियाज के हमरा करतो और पंडोरी में जलसों से खिताब किया। आवाम ने अपने रहनुमाओं का जबरदस्त खैर मकदम किया और नून लीग को कामयाब बनाने के लिए हाथ खड़े करके वोट देने का वादा किया। मजीद जानते हैं कमर कोलाटी की इस रिपोर्ट में। में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना तनवीर हुसैन, चौधरी मोहम्मद हसन रियाज, चौधरी अल्ताफ साले पुटर, चौधरी आफ्ताब आलम पुटर, चौधरी खालिक परवेज बागा, चौधरी फयाज अहमद पुटर, चौधरी मजर अब्बास पुटर, चौधरी एहसानुल्लाह पुटर समेत मस्जिद इलाका के हमरा किरतो शरीफ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़रिए रहनुमा चौधरी फयाज अहमद पुटर के भतीजे चौधरी अली ज़ेब ठेकेदार के डेरे पर फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा से खिताब किया, जबकि किरतो में चौधरी करामत पुटर, चौधरी मोहम्मद हनी पुटर, चौधरी अफजाल पुटर के डेरे पर इज्तिमा से खिताब किया, जबकि पूरे किरतों में फजा राना तनवीर हुसैन और चौधरी हसन रियाज के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब। डीपीओ खानेवाल राना उमर फारूक की जेर सदारत जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिले में अमन के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। एसडीपीओज, डीएसपीज और एसएचओ समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। डीपीओ ने जनरल इलेक्शन 2024 के हवाले से दी जाने वाली हिदायत बारे मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाले ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी को हर सूरत मुमकिन बनाया जाए। मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहते हुए पुरअमन, शफाफ, आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इनकाद हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ और इनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएँ। असला की नुमाइश, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जाएगा। मज़ीद डीपीओ राना उमर फारूक का कहना था कि खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कंबर शहदाद कोर्ट के एसएसपी मोहम्मद कलीम मलिक के अहकामात पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस थाना संजर भट्टी की हुदूद में डाकुओं ने वैन ड्राइवर को वैन समेत अगवा कर लिया। इत्तला मिलने पर पुलिस का डाकुओं से मुकाबले के बाद ड्राइवर को वैन समेत बाजियाब कराने का दावा। ड्राइवर अब्दुल हकीम भट्टी को सजावल जुनेजो से गड़ी खैरू जाते हुए डाकू ने अगवा कर लिया था। फायरिंग के तबादले के बाद 3 डाकू ड्राइवर और वैन को छोड़कर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की सरबराही में सिविल डिफेंस ऑफिसर आसिम रियाज वाला की जेर निगरानी सिविल डिफेंस की टीम दिन रात कोशा जफरवाल फ्याज शहीद चेक पोस्ट से इंडियन एंटी पर्सनल माइंड वजन 200 ग्राम बरामद करके नकारा बना दिया गया। सिविल डिफेंस बम डिस्पोजल स्टाफ ने इमरजेंसी फोन कॉल की इत्तला पर फौरी कार्रवाई की। और नाज़रीन, सऊदी अरब में पीपल्स पार्टी रियाज रीजन और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन गल्फ मिडल ईस्ट के ज़ेर एहतमाम नोटिफिकेशनल तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत सदर पीपल्स पार्टी रियाज रीजन एहसन अब्बासी और सदर PBIO गल्फ वसीम साजिद ने की। जयाले एहसन जमील अब्बासी को डेप्यूटी सेक्रेटरी इतलात और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जयाले अवैस मुगल को सोशल मीडिया सदर गल्फ पार्टी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पीपल्स पार्टी रियाज रीजन के नायब सदर सदाकत हुसैन भरगोश, सेक्रेटरी इतलात शरीफ बलोच भट्टो,
सोशल मीडिया रियाज रीजन के नायब सदर फलक ताज और सीनियर जियालों ने नौ मुंतखब अहदेदारों की पीपल्स पार्टी का मंशूर भुट्टोइज्म पर हौसला अफजाई की। नौ मुंतखब अहदेदारान ने बिलावल भुट्टो जरदारी और गल्फ मिडल ईस्ट के तमाम अहदेदारों कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके गार्डन और लियारी से भत्ताखोरी के जुलाई में मुलविस 2 मुल्जिमान अदनान शाह और अनीस को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने आयरन मार्केट के 5 ताजरों को व्हाट्सएप कॉल की, जिसमें खुद को अहमद अली मक्सी लियारी गैंग वॉर कमांडर जाहिर किया और 2 लाख रुपए भत्ता तलब किया है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसने इंतहाई महारत से मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने एतराफ किया है कि गुज़िश्ता 1 साल से लियारी गैंग वॉर कमांडर सलीम और चॉकलेटी के भतीजे अजीम के साथ मिलकर लियारी गार्डन और गिरदोनवा में भत्ताखोरी का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहे थे। इस अरसे के दौरान उन्होंने 10 लाख रुपए से ज्यादा रकम हवाला हुंडी के जरिए ईरान में लियारी गैंग वॉर कमांडर सलीम और चॉकलेटी के भतीजे अजीम के पास पहुंचाई है, जबकि मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर के हल्का N130 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। उम्मीदवार PP 173 मियां मरगूब अहमद ने सांदा कैप्टन जमाल रोड पर डेरा हाफिज मेहर असलम के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में राशिद नसरुल्लाह, बाबर महमूद, मेहर फयाज, मलिक अब्दुल सत्तार, हाफिज मुश्तबा कमाल, ताहिर नसरुल्लाह, मेहर अमान, मेहर साइम, अनस शेख, कामरान जट, मोहम्मद वसीम समेत हजारों कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब में मेहर असलम ने कहा कि सांदा कैप्टन जमाल रोड हमेशा से मुस्लिम लीग का कला था और हमेशा रहेगा। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को हर जगह शेर की आवाज ही दहाड़ेगी। माई स्कूल सिस्टम की जानिब से लाहौर के मकामी हॉल में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। आला कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं आयशा तारिक की इस रिपोर्ट। लाहौर माई स्कूल सिस्टम में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्कद की गई। तकरीब में CEO माई स्कूल एडवोकेट शकील भट्टी, प्रिंसिपल हाजी मोहम्मद हनीफ समेत वालदैन और तलबा तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने शानदार टैबलोस पेश करके हाज़रीन महफिल से खूब दाद वसूल की। जी, आज का ये जो हमने खूबसूरत दिन जो है मुनक्किद किया है, ये तकरीब मुनक्किद की है, ये खालिस्तान बच्चों की हौसला अफजाई के लिए है, ताकि उनको इंकरेजमेंट मिले और जो बच्चे इनामात हासिल नहीं कर सके उनके अंदर भी हौसला हो कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और तरक्की कर सकें। और मैं सब वालिदैन का और ख़ास तौर पर अपने स्टाफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप लोगों का भी कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे इस प्रोग्राम की शान में 4 चांद लगाए। और हम चाहते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि इस मुल्क का हर बच्चा जो पाकिस्तान में एक साइंसदान कम से कम ज़रूर प्रोड्यूस करे, और इंशाल्लाह माई स्कूल सिस्टम जो है वो अपने इस काविश में ज़रूर कामयाब होगा। हमारे स्कूल में से मैं डॉक्टर और इंजीनियर का वादा नहीं करता हूँ, लेकिन साइंसदान इंशाल्लाह मेरे स्कूल से ज़रूर निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कायनात फ्रॉम माई स्कूल सिस्टम। आज जिस तरह से आपने ये परफॉर्मेंसेस देखी हैं, ये बच्चों के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए हमने ये परफॉर्मेंसेस करवाई हैं, और मेरी सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो इस तरह से बच्चों को परफॉर्मेंसेस के लिए तैयार करते रहें ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। जी शुक्रिया। असातिज़ा का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ऐसी सरगर्मियाँ बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने में मदद फराहम करती हैं। मेरा नाम इस्मा सुहेल है, मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। हम आज इसी मुकाम पर पहुँच सके हैं टीचर्स की वजह से कि उन्होंने हमें ये सब कुछ सिखाया है और हमारा कॉन्फिडेंस बहाल किया है। और ख़ास तौर पे हमारी सबसे अच्छी टीचर मिस आयशा तारिक, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया है। आज हमारा फाइनल रिजल्ट की सेरेमनी थी, हम सब ने परफॉर्म किया, सारे टैबलेट्स वगैरह हुए, बहुत अच्छा किया। ऐसे फंक्शंस जो होते हैं ये बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात तकसीम किए गए। लाहौर बोर्ड में नुमाया नंबरों से पास होने वाले तलबा तालिबात में खुसूसी इनामात तकसीम किए गए। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे मिला है और मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। मैं तमाम टीचर्स का जो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमें बच्चों की तालीम के साथ साथ ऐसी एक्टिविटी भी करवानी चाहिए ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंट डेवलपर हो, ताकि बच्चे मजीद आगे तालीम के मैदान में तरक्की करते रहें और साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस भी बहाल करते। तकरीब में तलबा की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। वालिदैन बच्चों की कारकर्दगी पर खुश दिखाई दिए। वालिदैन का कहना था कि तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ तख्लीकी सरगर्मियों को उजागर करना बहुत जरूरी है। SSP इन्वेस्टिगेशन दफ्तर में शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का अमल जारी। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी कहती हैं कि शहरियों को इंसाफ देना हमारा अव्वलीन फर्ज है।
इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर SSP इन्वेस्टिगेशन के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद के दफ्तर में। अगर बात की जाए तफ्तीश तब्दीली बोर्ड की, तो जिस तरह से तफ्तीश में बहुत सारे लोग आते हैं और बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन दी जाती है और उसके बाद तफ्तीश को तब्दील कर दिया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी मौजूद है, उनकी जानी चलेंगे। ये मुझे बताइए, क्या थाना की सतह पर इंसाफ नहीं मिलता जो तफ्तीश तब्दीली के लिए लोग यहाँ पर आते हैं? क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। बात ये है कि देखिए, तफ्तीश होती है, समटाइम्स कुछ एविडेंस के बगैर फाइंडिंग्स दे दी जाती हैं। आईओ का कैलिबर भी होता है। कुछ तफ्तीशी बहुत पुराने और अच्छे होते हैं जिनको कुछ तफ्तीशों में बहुत ज़्यादा उनकी महारत होती है और वो फॉर एग्जांपल अगर क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, वो तफ्तीशें बहुत अच्छी कर रहे होते हैं। उनके पास कभी कुछ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी चली जाए तो वो शायद उसके उतने माहिर नहीं होते हैं। बहुत सारी केस फाइल्स में देखती हूँ जिसमें मैं ये एविडेंस, क्योंकि एविडेंस बेस्ड फाइंडिंग इज द रियल फाइंडिंग अगर आपने केस को किसी तरफ लेके जाना है। पहले मैं आपको वो बता रही थी जो तफ्तीशें क्यों आती हैं। देखें, उसमें एक तो ये उनका फर्स्ट ऑफ ऑल राइट है एग्जर्ट करना कि वो अगर अपनी तफ्तीश चेंज कराना चाहते हैं, किसी सीनियर से कराना चाहते हैं, बेसिकली दे वांट टू हैव अनदर ओपिनियन, वो उनका राइट है। हमारे पास तफ्तीशें चेंज होने के लिए आती हैं, ऑन मेरिट हम उसको चेक करते हैं। अगर तफ्तीश गलत होती है, मैं तफ्तीशियों को सजा भी मिलती है, जाहिर बात है। अगर अच्छी तफ्तीश करते हैं लेकिन उसके बावजूद अगर एक तरफ से कोई फाइंडिंग या कोई ऐसा इशू कुछ लकूना रह जाते हैं तो हम उसको चेंज कर देते हैं ताकि वो उसका अपना राइट अवेल कर ले और उसको अच्छी तफ्तीश उसकी हो जाए। आप ये देखिए कि मैंने एज एन SSP भी अभी मैं जो विजिट करती हूँ कोई क्राइम सीन, तो ये आप यकीन करें कि वो जो क्राइम सीन है ना, वो पूरी स्टोरी को सुना देता है। जैसे इट स्पीक्स टू यू, एक पिक्चर आ जाती है, एक पिक्चर आती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप वहां से इतनी जल्दी क्लूज पिक कर लेते हैं। शायद जो मैंने वो वक़्वा ना देखा हो तो मैं शायद उसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरह से ना कर सकूं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जाए वक़्वा देखना और उसका फिर नक्शा तैयार करना, जिसमें बिला स्केल बा स्केल वो सारा होता है। फिर आपने केस फाइल कैसे तैयार करनी है, एक तो आपकी सेंस, आपके जो आप तफ्तीश कर रहे हैं, और उसके बाद आपने केस फाइल जो मिसल तैयार करनी है, वो बहुत जरूरी होता है। उसके अंदर प्रॉपर जिम्नियाँ और प्रॉपर फाइंडिंग, प्रॉपर आपके गवाहान के बयान से लेके फर्द मकबूलियाँ नहीं लगी होंगी, तो ये वो लकूनाज हैं जिसकी वजह से आगे प्रोसिक्यूशन में प्रॉब्लम था। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी मौजूद थे जो SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात हैं। खातून हैं, बड़ी माहिर हैं, तफ्तीश बड़े बखूबी तरीके से करना जान। वफाकी दारुल हुकूमत के 13 थानों की तज़ीनो आराइश शुरू कर दी गई है। 30 यूम में इस्लामाबाद के ये थाने स्टेट ऑफ द आर्ट बन जाएंगे। निगरान वफाकी वजीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज का थाना गोलुड़ा की इमारत के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। बोले, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, अमन अमान को यकीनी बनाने के साथ साथ पुलिस की शनाख्त को भी बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। इस्लामाबाद के अस्पतालों को मिसाली बनाने के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। इस्लामाबाद के अवाम को वो सहूलियात और आसानियां फराहम करेंगे जिसके वो मुस्तहिक हैं। IG इस्लामाबाद पुलिस डॉक्टर अकबर नासिर खान, DIG SSP समेत दीगर आला पुलिस अफसरान, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी इस तकरीब में मौजूद थे। सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम को हिदायत दी कि इस्लामाबाद के इन थानों की फौरी तज़ीनो आराइश की जाए, जिसके बाद आज पीर से इस्लामाबाद के 13 थानों में तज़ीनो आराइश का काम शुरू हो जाएगा। इन थानों का चेहरा पंजाब पुलिस के थानों जैसा होगा। थानों की तज़ीनो आराइश का काम 30 यौम की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। मतरूका वक्फ इमलाक का लाहौर 1 में ग्रैंड ऑपरेशन। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर 1 वक्फ मतरूका इमलाक आसिम एजाज की सरबराही में इंस्पेक्टर मोहम्मद इश्तियाक और साद भट्ट ने टीम के हमरा रेटिगन रोड पर मौजूदा तारीखी इमारत बरेटले हॉल में कब्जा माफिया ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन किया। मशहूर तारीखी इमारत बरेटले हॉल में 2 कमरों पर कब्जा माफिया ग्रुप ने अरसा दराज से कब्जा कर रखा था, जिसे डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर 1 आसिम एजाज ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा वागुजार करवा के वर्ल्ड सिटी के हवाले कर दिया। निगरान वजीर सेहत सिंध साद खालिद की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे नूर अमीन से खुसूसी गुफ्तगू। उनका क्या कहना था, जानते हैं नूर अमीन से।
جی بالکل، اس وقت موجود ہے ہیلتھ منسٹر جو ہے سعد خالد صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا اس وقت کراچی کے شہروں میں بالخصوص جو ہے ہیلتھ کے جو کلینک ہے اس وقت عطائی ڈاکٹروں کے، اس کی بھرمار ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہو رہی ہے. اگر کوئی کارروائی بھی ہوتی ہے تو ایک وقتی کارروائی ہوتی ہے. تو سر اس کے لیے کوئی لائے عمل ہے؟ جی بالکل، اس میں شکریہ. بڑا مسئلہ ہے اور مسئلے میں 2-3 وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ جو ہے وہ آپ کی ہماری ایک تو جو عوام ہے نا، پوری ڈاکٹر عوام سارے ملا کے ہم جو ہے نا بہت زیادہ کرپٹ ہو گئے. ٹھیک ہے نا، سارے لوگ، سب پوری قوم اسی میں سے عطائی بھی بن جاتے ہیں. عطائی بننا ہی بڑی بات ہے، دنیا میں عطائی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے ملک میں کیوں ہے؟ پہلی. دوسرا یہ کہ جو ادارہ بنایا گیا تھا اس کا فوکس جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا شاید نہیں ہے، اور اس میں مختلف وجوہات کی وجہ سے ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ اتنے نہیں ہیں. دوسری چیز پاور کی ضرورت ہے. جب آپ سیل کرتے ہیں نا، ایک کمرے کی کلینک ہوتی ہے اور برابر کی کلینک برابر میں ایک کمرہ دوبارہ لے لیا، اس میں دوبارہ شروع ہو گئی، تو وہ آپ اس کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ اس قسم کی چیزوں کو اگر آپ خود بھی اس میں انوالوڈ ہو جائیں تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ آپ آج جا کے سیل کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر عطائی جو ہے وہ 2 دن بعد برابر والے 4 گلی چھوڑ کے اسے ایک کمرہ لیتے. ایک کمرہ ہی تو لینا ہوتا ہے نا کلینک کے لیے. ریاست تو ایک مضبوط طاقت ہوتی ہے، ریاست ان کے سامنے بے بس کیوں ہے؟ آپ کہتے ہو کہ یہ عوام کا کام ہے. ریاست مضبوط ہے؟ مضبوط نہیں ہے ریاست. آپ کے خیال میں ہے؟ آپ کے خیال میں کیا رہا ہے؟ نہیں، ریاست مضبوط نہیں ہے، بے بس سے مافیا کے سامنے. میں تو یہی سمجھتا ہوں. اچھا بالکل، اس وقت سعد خالد سے بات کی گئی. ان کے جانب سے کہا گیا کہ اس وقت عطائی ڈاکٹر جو ہے وہ اس وقت ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور سعد خالد کا کہنا تھا کہ ریاست بھی. حماس کے ترجمان شیخ ڈاکٹر خالد قدومی نے غزہ میں پاک فوج اور فلاحی ادارے الخدمت کی کاوشوں کو سراہا. شیخ خالد کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کی محبت ہمارے دلوں میں بستی ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز نور امین سے. جی نور امین، بتائیے گا. اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کہ پاکستانی عوام ہے، سب کے سب ہے کہ وہ ان کے مشترکہ طور پہ ایک ان کے احسان ہے ہمارا فلسطین کے اوپر ہے. ظاہری بات ان میں سے ہمارے بھائیوں کا الخدمت والے ہیں جو رفح میں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں کے انہوں نے امداد کو پاکستانی عوام کے نام سے پہنچایا ہے. مشتاق احمد صاحب ہے سینیٹر کے، وہاں بھی ان کے خدمات ہے، الخدمت والوں کا ہے. پاکستانی آرمی کا جو انہوں نے امداد کا بھیجا، پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی عوام ہے، تو دوسرا آرگنائزیشن والوں کا نا وہاں کے انہوں نے پہنچایا. یہ ہم ان کے شکر گزار ہوں. اور وہاں کا جو ہے نا وہ فلسطینی عوام ہے کہ جب یہ محسوس کریں گے کہ یہ پاکستانی نیشن ان کے ساتھ ہے. وہ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی.